शांति। ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 19/12/10 और आज फिर अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। तो रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 31/5/72। मुरली का हेडिंग है भविष्य में अष्ट देवता और भक्ति में इष्ट बनने का पुरुषार्थ। अष्ट देवता बनना है, 8 दाने में भी आना है, तो वह भी पुरुषार्थ करना है। और फिर भक्ति मार्ग में जो इष्ट देवी देवताएं पूजे जाते हैं उसका भी पुरुषार्थ अभी ही करना होगा। तो वह पुरुषार्थ करना, अपने आप को सदा शिव शक्ति समझकर हर कर्म करते हो। अपनी अलंकार व अष्टभुजाधारी मूरत सदा अपने सामने रहती है, क्योंकि लक्ष्य सामने होगा तो लक्षण भी आएंगे। तो इसीलिए बाबा पूछ रहे हैं कि वह सदा लक्ष्य सामने रहता है। अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्तिवान। ये भुजा किस बात की निशानी है? अष्ट शक्तियों को धारण करने वालों की यह 8 भुजाएं निशानी है। तो सदा अपने अष्ट शक्ति स्वरूप स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। शक्तियों का गायन है ना, शिवमयी शक्तियां। तो शिव बाबा की स्मृति में सदा रहती हो। यदि शिवमय शक्ति है तो फिर सदा उसको किसकी याद रहनी चाहिए? शिव पिता की याद रहनी चाहिए। तो शिव और शक्ति दोनों का साथ साथ गायन है। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है। जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग वो हो नहीं सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का भी इतना ही गहरा संबंध है। जो गायन है शिव शक्ति पन का। तो ऐसे ही सदैव साथ का अनुभव करती हो, वह सिर्फ गायन है। सदा साथ ऐसा हो जो कोई भी कभी भी इस साथ को तोड़ न सके, मिटा न सके। ऐसे अनुभव करते हुए सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर के चलो तो कभी भी दोनों की लगन में माया विघ्न नहीं डाल सकती। कहावत भी है कि 2 10 के बराबर होते हैं। तो जब शिव और शक्ति दोनों का साथ हो गया तो ऐसी शक्ति के आगे कोई कुछ कर सकता है? इन डबल शक्तियों के आगे और कोई भी शक्ति अपना वार नहीं कर सकती। वह हार भी खिला नहीं सकती। अगर हार होती है, वह माया का वार होता है, तो क्या उस समय शिव शक्ति स्वरूप में स्थित हो, अपने अष्ट शक्ति संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो? तो इसीलिए यदि हम उस स्थिति में नहीं हैं तो हमें स्वयं को स्मृति के द्वारा तुरंत उस स्थिति में स्थित हो जाना है। कहते भी हो कि सारे कल्प में एक ही बार ऐसा साथ मिलता है, फिर छोड़ क्यों देते हो? कोई किसको हाथ देकर किनारा करना चाहे और वो फिर भी डूबने का प्रयत्न करे तो उसको क्या कहा जाएगा? कोई बचाना चाहे और हम डूबना चाहें तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? क्या कर सकते? अपने आप को स्वयं ही परेशान करते हो। बहुत समय से इस सृष्टि में रहते हुए अभी भी यही परेशानी की स्थिति
अच्छी लगती है क्या? नहीं तो बार बार उस तरफ क्यों जाते हो? अभी जल्दी जल्दी चलना है, स्पीड तेज करनी है, अर्थात पुरुषार्थ की स्पीड तेज करनी है। सार को अपने में समा लिया तो सार युक्त हो जाएंगे और असार संसार से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। अच्छा, सदा साथ और हाथ लेने वाले बेगमपुर के बादशाहों को नमस्ते। आज का वरदान है, वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वाह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कौन सा युग है? कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई न भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह ड्रामा वह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। स्लोगन है आज का, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। अर्थात शांति में रहने का, शांत रहने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। अच्छा, मीठे मीठे सिगी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।